हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। खुदाबंद हम आपके चरणों में आते हैं पिता। इस सुंदर से शाम के लिए पिता आपने हमारे जीवन में एक नया मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया और आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने आज तक पिता आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, यकीन रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी इस समय भाई और बहन चिंतित हैं, वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, इस समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देने जा रहा है। ईश्वर नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना है और प्रभु के कलीसिया में आपको बने रहना है, क्योंकि ये एक परमेश्वर की कलीसिया है, ना कि ये एक चैनल है, ये एक माध्यम है। एक कलीसिया होती है, जिस तरीके कलीसिया लोग एक साथ फेस टू फेस बैठ करके बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के उससे प्रार्थना करते हैं, तो हम वैसे ही हैं। क्योंकि आज हमारे इस कलीसिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं और परमेश्वर उनको बरकतें और आशीष भी देता है। ये हमें बहुत देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे परमेश्वर के राज्य में चलने वाले और परमेश्वर से प्यार करने वाले, बहुत अधिक प्यार करने वाले हैं। तो क्या आज सब लोग परमेश्वर से आप प्यार नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा और आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा और एक उत्तम मार्ग परमेश्वर आपको देगा। आज आपको नींद नहीं आती, आज आप डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आप ग्रसित हैं, आपको घबराहट महसूस हो रही, आप चिंतित हैं, आप रोगी हैं, आप अनेक प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम भरोसा रखो। यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारियां हों या फिर किसी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का फीवर हो, वो परमेश्वर कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वो एक शैतानी रूप से आपके जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपके जीवन से निकालेगा, क्योंकि आपको आराम की जरूरत है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बड़े अच्छे मन से प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है, अनेक प्रकार की चिंताओं को दूर करने जा रहा है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, आज हम घबराहट को महसूस कर रहे हैं कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा। आज जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, जो मेरे छोटे बड़े जो भी मेरे हैं, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप दुखित हैं, आज आप चिंतित हैं। मैं जानता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर एक मन की बातों को जानने वाला खुदा है। आपके बेटे की शादी करने की एज हो गई है, आपकी बेटी की शादी करने की एज हो, लेकिन खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकतें और आशीष भी देने जा रहा है। आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है और परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से और बड़ी हिम्मत से सुनना है, क्योंकि वो आज आप पे अनुग्रह करने जा रहा है, आप पे दया करने जा रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ लाने जा रही सोनाश्री के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है। परमेश्वर क्या कहता है? वो मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम किसी बात को जानने से पहले, समझने से पहले, उसे सुनने से पहले किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दें तो क्या होगा? हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमने उस बात को ना ही परखा, ना ही देखा और ना ही हमने सुना। ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अधिकतर होती है। ये घटनाएं घटती हैं किसी के बताने से या किसी के कहने से। आपको कभी भी किसी पर जज करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, पहले उस बात को सुनो, जानो कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। यदि आज आपके बेटे के बारे के जीवन में कोई व्यक्ति
झूठा आरोप लगा रहा है, क्या आप उस बात को यकीनन मान लेंगे? क्या उसके कहने से आप मान लेंगे? नहीं, आपको जानना होगा, आपको खुद देखना होगा, आपको खुद समझना होगा। यदि आपके बेटी के बारे में कोई कुछ कहता है, किसी प्रकार की बातें कहता है, तो क्या उस बात को आप मान लेंगे? नहीं, आपको स्पष्ट करना होगा, आपको उन बातों को देखना होगा, आपको उन बातों को सीखना होगा, जानना होगा कि आखिर बात क्या है। यदि अब उसके बाद आप फैसला करते हैं तो आपका उत्तम फैसला होता है। यदि आप बिना बात सुने किसी भी प्रकार की, तो क्या कहता है परमेश्वर? वो मूर्ख ठहरता है। यदि जो बात होती है बिना सुने उत्तर हम दे देते हैं उसका, तो वो क्या होता है? इंसान वो मूर्ख होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उसका अनादर किया जाता है, क्योंकि हम किसी बात को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बीच में हम उस बात को बोल देंगे तो हमारे लिए लोग हमारे बारे में हमको मूर्ख समझेंगे। क्यों? हमारा अनादर करेंगे, हमको इग्नोर करेंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर एक मसीह भाई बहन जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और आप सबसे प्रेम करता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी बात को जानना हो तो डिटेल्स में जानिए, अच्छे से जानिए, सोचिए, समझिए, उसमें जानने की कोशिश करिए कि सत्य क्या है और गलत क्या है। तभी आप कोई फैसला लें तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको बहुत सारा उत्तम प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीति वचन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नवयुवक के लिए, यूथ के लिए, यंग के लिए, आज हमारे जवानों के लिए, आज हमारे जवान भाई बहनों के लिए, हमारे हर एक बुजुर्ग जो भी इस समय हैं जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, ये हमारे लिए बहुत अति इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन बातों को जब हम समझ जाएंगे तो हमारा आत्मिक जो उन्नति है वो बढ़ने लगेगा और परमेश्वर हमें ढेरों बरकतें और आशीष देगा। इसीलिए आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ही हमारा जीवन है और परमेश्वर का धन्यवाद ही हमारा उत्तम मार्ग और एक नया मार्ग परमेश्वर आपको देगा। और हर एक मसीह भाई बहन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और बढ़ाए, और जितने लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं परमेश्वर उनको ढेरों बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। इस कलीसिया में जो लोग जुड़ते हैं परमेश्वर उनको बरकतें और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है और आपको बरकतें और आपको आशीष देने जा रहा है। आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन को बदलते देखा। लोग अनेक प्रकार की बुराइयों में थे, अनेक प्रकार की गरीबियों में थे, अनेक प्रकार की चिंताओं में थे, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में थे और बहुत आर्थिक हालत खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संभाला। लेकिन उनको संभलने में समय लगा है। तो इसीलिए यदि आज भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको संभालेगा, लेकिन आपको संभलने में समय लगेगा। इसीलिए याद रखना, क्योंकि खुदा आपको बरकतें आशीष देता है, आपको संभालता है। यदि पिता के साथ आप जुड़े नहीं रहेंगे तो क्या परमेश्वर से प्यार करेगा? यदि आज आप किसी से प्रेम नहीं रहे, जैसे आपके माता पिता भाई बहन हैं, यदि आप उनसे कोई लगाव नहीं रखेंगे, नहीं बातें करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं उनके संग रहेंगे, तो क्या आपकी वो कदर करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप उनसे कोई लगाव ही नहीं रखते हैं तो परमेश्वर उसी तरीके कहता है कि मैं तुझसे क्यों प्यार करूं जब तू मुझे नहीं चाहता, मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन एक बात को याद रखना, कितना भी बड़ा क्यों है, परमेश्वर से दूर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र उस पर रहती है। ये बात याद रखना। भले उसके जीवन उसको परमेश्वर सुधरने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है, उसके जीवन में बीमारियां लाता है, उसको दुख में डालता है, उसको चिंताओं में डालता है, ताकि वो इस बात से सबक सके, सीख सके कि परमेश्वर है। आखिर वो खुदा है जो हमें इतनी दुख देता है, तकलीफें देता है, मुसीबतें देता है, और उसके बाद यदि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष देता है। तो आज
आज हमें क्या चिंतित होना है, क्या आज हमें घबराना है? नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं कि पिता, आज आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। क्या आज आप समझने वाले हैं? क्या आपका मन हर बातों को समझने के लिए इच्छुक है? क्या परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए और इस प्रार्थना को अंत तक करने में आप में वो शानिलता है, वो आप में हिम्मत है? तो परमेश्वर कहता है, इसीलिए समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आज परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं सुनने के लिए और सुनने समझने के लिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के खोज में हमेशा लगे रहना है। तो आज बुद्धिमान आप जरूर बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और परमेश्वर का प्यार आपके साथ है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि भेंट जो होती है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, और उसके बिगड़े जो कार्य हैं वो कार्य बनने लगते हैं। यदि आज आप डोनेशन करते हैं, दान देते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, दान का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा दान करें, नहीं। दान वो होता है जो आपके दिल में है, आपके मन में है। केवल परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए, और जो दान भी देते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर से प्यार करने के लिए जो लोग जुड़ते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बरकतें और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर हर एक मार्ग आपके खोलने जा रहा है, जो आज आपके उत्तम मार्ग बंद पड़े हैं, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। मैं आप सभी लोगों से यही कहता हूं कि आपको चिंतित नहीं होना है। आज आपको परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके उससे प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मुकदमे जो भी तेरे पास तेरे जीवन में कुछ भी हो वो सब मैं लड़ूंगा। तेरे दुख से मैं लड़ूंगा, तेरी चिंताओं से मैं लड़ूंगा, तेरी मुसीबतों से मैं लड़ूंगा। तुझे मैं खाना मैं खिलाऊंगा, तुझे मैं हर चीज़ से परिपूर्ण करूंगा, और तुझे मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक भी करूंगा। परमेश्वर जब कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, संभालने वाला, इसका मतलब वो हमारी देख रेख, हमारी रक्षा और सुरक्षा, हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो क्या आज हमें चिंतित होना है? आज हमें घबराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंत की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े, परमेश्वर वचन कहता है, यदि आज हम परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें अनेक प्रकार से फल देता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल भरता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो आपके मुंह से आवाजें निकलती हैं, बातें निकलती है, वही परमेश्वर को फलवंत करता है और मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाता है। यदि आज हमारे जीवन से किसी के लिए बुरी बातें निकलती हैं, हीन भावना से सोचते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें बरकतें देगा? क्या हमें आशीषें देगा? ये हमें ध्यानपूर्वक जानने की और समझने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर बरकतें और आशीष देता है। तो आज के बाद आपको क्या करना है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और परमेश्वर आपको हमेशा जीवन देता है, आपको संभालता है। सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा, आपको बरकतें देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल परमेश्वर के पास है। उस यहोवा पर यकीन रखो जो आप पर अनुग्रह करता है, आप पे दया करता है, आप पे करुणा करता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर करता है। तो क्या आज हमें ज्ञान रहित होना चाहिए? नहीं, आज हमें ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। कि चाहे आपके मित्र हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, आपके बेटे, आपके बेटियां हों, क्या अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पे नहीं देखना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे को एक उत्तम शिक्षा नहीं देना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे के जीवन को बेहतर नहीं करना चाहते हैं? क्या अपने जीवन को स्ट्रांग नहीं करना चाहते हैं? यदि आप ये सब नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू किस लिए परेशान है? जो तो है उसमें खुश रहो। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, यदि तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है,
तो मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसलिए धैर्य रखना, हिम्मत रखना, सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत, धैर्य यानी पेशेंस रखना। जिसने पेशेंस रखा जीवन में उसने फल को पाया है और उसी ने फल को खाया है। तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बरकतें और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। तो चलिए आइए सभी मसीह भाई बहन दृढ़ निश्चय करते हैं और संकल्प करते हैं कि पिता से हम प्रार्थना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे और परमेश्वर हमें बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटे और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।